सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युआओ ने स्पीड पे घोड़ा बनाकर सोल मास्टर और सोल बीस्ट के बीच का रिश्ता सुधार दिया। वो बेई को लेकर यिन यांग आइस एंड फायर पॉइंट में चला गया। यू के पास टेंगया को ठीक करने का तरीका था। फिर अब हम यू को देखते हैं। वो बेई से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें किसकी तलाश है, पर अफसोस की बात है कि वो तुम्हें यहाँ आइस एंड फायर यिन यांग पोर्ट में नहीं मिलेगा। उसका नाम ब्लू सिल्वर एम्परर है और वो ब्लू सिल्वर ग्रास क्लेन का सुप्रीम एग्जिस्टेंस है। अगर मैं गलत नहीं हो तो तुम्हारी पार्टनर की मार्शल सोल भी ब्लू सिल्वर ग्रास ही होगी और उसे इविल पॉइजन दिया गया है। उसे ठीक करने के लिए मुझे उसका जहर निकालना होगा। उसके बाद ब्लू सिल्वर एम्परर उसकी ब्लड लाइन जगाने में उसकी मदद करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे डर है कि इविल पॉइजन की वजह से धीरे धीरे करके उसकी उम्र कम होती जाएगी और आखिर में तुम चाहकर भी उसे नहीं बचा सकोगे। इसीलिए तुम्हें उसे बचाने के लिए जल्दी कुछ करना होगा। बेबे इससे काफी घबरा गया। वो पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि इस वक्त ब्लू सिल्वर एम्परर किस जगह पर है। यूयू बताती है कि ब्लू सिल्वर एम्परर डुलो कॉन्टिनेंट के ब्लू सिल्वर ग्रास की सुप्रीम रूलर है और पूरे युग में सिर्फ एक ही ब्लू सिल्वर एम्परर होता है। 10,000 सालों पहले सी गॉड टेंगसेन की माँ उनके युग की ब्लू सिल्वर एम्परर थी, पर जैसे ही टेंगसेन गॉड बनकर डिवाइन रियल्म में गया तो उस युग की ब्लू सिल्वर एम्परर भी उसी वक्त पूरी तरह से नष्ट होकर वहाँ से चली गई। अब मैं ये नहीं जानती कि इस युग में ब्लू सिल्वर ग्रास क्लेन का कौन ब्लू सिल्वर एम्परर बना है। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही, पर मेरे पास एक चीज है जिससे तुम्हें मदद मिलेगी। वो बेबे को एक पील देकर कहती है कि मैंने ये स्पिरिचुअल पील अपनी पोलेन को कंडेंस करके बनाई है और ये भी बिल्कुल मेरी पावर की तरह काम करती है। इसकी मदद से तुम किसी भी जहर को ठीक कर सकते हो। तुम्हारी पार्टनर की मार्शल सोल में जहर है, इसीलिए तुम्हें उसे स्पिरिचुअल पील खिलानी होगी ताकि वो ठीक हो सके। पर उसके बाद भी तुम्हें जल्द से जल्द ब्लू सिल्वर एम्परर को ढूंढकर उसकी मार्शल सोल को ठीक करवाना, वरना उसकी उम्र होती रहेगी और तुम उसे जिंदा नहीं देख पाओगे। युआओ कहता है कि अगर हमें स्पिरिचुअल पील को इस्तेमाल करने में कोई भी परेशानी हुई तो मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊंगा। ये कहकर वो बेबे के साथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी इमोर्टल हर्ब स्टार एनिस ब्लैक आइस ग्रास ने उसे रोक लिया। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। ये बात सुनकर युआओ और बेबे दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर एक इमोर्टल हर्ब उनके साथ क्यों जाना चाहता है। स्टार एनिस कहता है कि जैसे तुमने स्नो इम्प्रेस को सोल स्पीड में बदलकर खुद के साथ जोड़ लिया, इसी तरह मैं भी तुम्हारा सोल स्पीड बनना चाहता हूँ। मैं लाखों सालों से इस जगह पर रह रहा हूँ और बाहरी दुनिया का मुझसे कोई लेना देना नहीं, पर मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। मैं भी बाकी सोल बीस्ट की तरह दुनिया में घूमना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे अपनी सोल स्पीड बना लोगे तो मैं भी इंसानी रूप लेकर बाहर घूम सकूंगा। यहाँ तक कि मैं एक गॉड बनकर डिवाइन रियल्म में भी जाना चाहता हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, पर फिर एक दिन तुम यहाँ आए और तुमने बिना कुछ सोचे समझे अपने अल्टीमेट आइस एट्रीब्यूट के विपरीत एक्सट्रीम यांग फायर को पी लिया। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि तुम बड़ी चीजें हासिल करने के लिए पैदा हुए हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, पर मैंने फैसला कर लिया था कि अगली बार तुम जब भी यहाँ आओगे मैं तुम्हारे साथ जुड़कर तुम्हारी मदद से बाहरी दुनिया देखूंगा। अब तुम बताओ कि क्या तुम मुझे अपना सोल स्पीड बनाने के लिए तैयार हो। युआओ कहता है कि मुझे खुशी होगी कि तुम मेरे सोल स्पीड बनो। तुम्हें मेरे ऊपर इतना भरोसा है और तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो, तो मैं वादा करता हूँ कि आगे जाकर मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। यह कहकर वो सोल रिचुअल की मदद से स्टार एनिस को अपना स्पीड बना लेता है, जिससे युआओ को 1,00,000 साल की 2 रेड रिंग्स के साथ 1,00,000 साल पुरानी लेक सोल बोन भी मिलती है। यह देखकर बेबे दंग रह गया और वो युआओ के लिए खुश होता है। स्टार एनिस को भी अपना रूप काफी अच्छा लगा। बेबे युआओ से कहता है कि अब तुम्हारी दोनों मार्शल सोल में 7 सोल रिंग्स हो चुकी है। मैं खुश हूँ कि तुम इतने कम वक्त में इतनी तेजी से यहाँ तक पहुँच पाए। तुम सच में डुलो कॉन्टिनेंट के भविष्य हो। युआओ स्टार एनिस को लेकर बेबे के साथ आइस एंड फायर यिन यांग पोर्ट से बाहर आ गया। वो कहता है कि मुझे माफ कर देना, पर इस वक्त मैं वापस टेंग सेक्ट नहीं चल सकता। मुझे वुतोंग से मिलने के लिए जाना है। बेबे कहता है कि तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम आराम से वुतोंग से मिलकर आना। इसके अलावा अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक मुझे बता सकते हो। हमारा टेंग सेक्टर हमेशा तुम्हारी मदद के लिए खड़ा रहेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। युआओ भी क्लियर स्काई सेक्टर में आ जाता है, पर सेक्ट स्टूडेंट्स ने उसे अंदर जाने से रोक लिया और वो उसे वापस लौटने के लिए कहने लगे। युआओ कहता है कि मैं सिर्फ वुतोंग से मिलने के लिए आया हूँ, मैं कोई परेशानी नहीं खड़ी करूंगा। स्टूडेंट्स को इससे काफी गुस्सा आया। उनका कहना था कि तुम्हारी वजह से प्रिंसेस की जान खतरे में पड़ गई और तुम अभी भी उनसे मिलना चाहते हो।
चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना हमें ना चाहते हुए भी तुम्हारे ऊपर हमला करना पड़ेगा। वहाँ काफी स्टूडेंट्स आ जाते हैं। युवाओं के समझाने पर भी वो नहीं मानते, तो उसे ना चाहते हुए भी अपनी आइस जेड स्कॉर्पियन एम्परर मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेता है। उसकी 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग को देखकर क्लियर स्काई सेक्ट के स्टूडेंट्स की हालत पतली हो गई। लेकिन तभी न्यू और ताई वहाँ गए। उन्हें देखकर युवाओं रुक गया। वो कहता है कि मैं वुतोंग से मिलने के लिए आया हूँ, पर सेक्ट स्टूडेंट्स मुझे अंदर आने से रोक रहे थे, इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी अपनी मार्शल सोल एक्टिवेट करनी पड़ी। न्यू कहते हैं कि तुम्हारी और वुतोंग की नियति टूट चुकी है, अब तुम उसके साथ नहीं रह सकते, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये बात सुनकर युवाओं घबरा गया और वो वुतोंग के बारे में पूछता है। ताई कहते हैं कि आज से वुतोंग और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं बचा, इसीलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। पर युवाओं वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं वुतोंग की रक्षा नहीं कर सका, और अगर आप चाहे तो मुझे सजा दे सकते हैं, पर मैं वुतोंग को देखे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। ताई अपने टाइटन जाइंट एप मार्शल सोल को एक्टिवेट करके कहते हैं कि वुतोंग से मिलने से पहले तुम्हें मुझे हराना होगा, ताकि तुम ये साबित कर सको कि खतरे के वक्त तुम उसे सुरक्षित रख सकते हो। युवा उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता, जिस वजह से ताई को ऐसा लगता है कि वो डर गया, इसीलिए वो भी अपनी मार्शल सोल डीएक्टिवेट करके वहाँ से जाने लगते हैं। मगर युवाओं ने उन्हें रोक दिया और वो लड़ने के लिए तैयार था। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अगर मुझे वुतोंग को देखने का मौका मिल रहा है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये कहकर वो अपनी स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट कर लेता है। ताई को एहसास हो गया था कि उसकी 6th सोल रिंग में डेस्टिनी पावर है, इसीलिए वो पहले से अलर्ट हो गए। वो अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट करके उस पर हमला कर देते हैं। युवाओं अपने डार्क टेरर क्लो की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर ताई ने उसको पकड़कर उसे दूर फेंक दिया। वो दोबारा उस पर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार युवाओं अपनी सोल इम्पैक्ट स्किल की मदद से उन्हें एक इल्यूजन में फंसा देता है। ताई को इल्यूजन के बारे में पता था और उसे नष्ट करने के लिए जाने लगे। युवाओं अपनी 6th सोल स्किल डेस्टिनी सोरो एक्टिवेट करके सिर्फ एक उंगली की मदद से उन्हें दूर कर देता है, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर आने लगे। ये देखकर खुद न्यू दंग रह गए। ताई खुद को संभाल कर उस पर एक पावरफुल अटैक करने वाले थे, पर युवाओं ने अपनी डेस्टिनी स्कल बोन के सोल शो की मदद से दूर गिरा दिया। ताई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहते हैं कि तुम अपने इन बेतु के इल्यूजन की मदद से मुझे हराना चाहते हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये कहकर वो फायर वोर्टेक्स एक्टिवेट करके उस पर हमला करने के लिए आने लगे। युवाओं को पता चल गया कि ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है और उसे रोकना इतना आसान नहीं होगा, इसीलिए वो अपनी डेस्टिनी स्किल डेस्टिनी जजमेंट से उन्हें रोकने की कोशिश करता है। डेस्टिनी जजमेंट स्किल की मदद से वो कुछ देर के लिए रुक गए थे, मगर ताई की पावर काफी ज्यादा होने के कारण वो आजाद भी हो गए। युवाओं ने रोकने के लिए अपने डोंग पाम का इस्तेमाल करता है, पर ताई ने जोरदार मुक्का मारकर उसे दूर गिरा दिया, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन स्टार एनिस ने आइस शॉर्ट कंडेंसेशन की मदद से उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। न्यू इससे काफी हैरान थे। वो सोचते हैं कि ये तो इमोर्टल हर्ब स्टार एनिस ब्लैक आइस ग्रास है और उसकी ये स्किल युवाओं की सोल पावर रिकवर करने में उसकी मदद कर रही है। युवाओं एम्परर सोर्ड और डोंग सोर्ड दोनों के स्लेश से ताई पर हमला करता है, पर ताई ने आसानी से उस अटैक को फेल कर दिया। वो अपनी ट्रू मार्शल बॉडी को एक्टिवेट करके टाइनी जाइंट एप में बदल जाते हैं। युवाओं अपनी जाइंट सोर्ड की मदद से उनके ऊपर हमला करता है, पर ताई ने अपने हाथों से सोर्ड को पकड़ लिया और मुक्का मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। सोर्ड के टूटने की वजह से युवाओं दूर हो गया था, मगर स्नो इम्प्रेस उसके कॉन्शियसनेस से बाहर निकल कर आ गई थी। उसे देखकर न्यू और ताई दंग रह गए थे। स्नो इम्प्रेस अपने एम्परर पाम की मदद से उन पर हमला करती है। पाम को रोकने में ताई को काफी परेशानी आ रही थी, पर धीरे धीरे वो खुद को संभालने लगे। युवाओं को समझ में आ गया था कि अगर इस बार उसने ताई को नहीं रोका तो उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो मौके का फायदा उठाकर अपने डोंग पाम से उन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ताई पाम के नीचे दब गए। उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अपने 6th सोल स्किल इटर्नल डायमंड की मदद से बाहर निकल गए और युवाओं पर हमला करने लगते हैं। युवाओं आइस जेड स्कॉर्पियन एम्परर की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर ताई ने आइस स्कॉर्पियन को पकड़कर दूर फेंक दिया और युवाओं पर हमला करने के लिए आते हैं। बिंग बिंग और स्नो इम्प्रेस अपनी पावर कंबाइन करके एक जाइंट बॉडी बना देते हैं, जिसकी मदद से उन्होंने ताई के हमले को रोककर उन्हें पकड़ लिया। वो आइस क्रिस्टल शावर की मदद से उन्हें घायल करने की कोशिश करते हैं, पर ताई की स्किल बहुत हार्ड थी, जिस वजह से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें युवाओं पर काफी गुस्सा आता है और वो अपनी पावर बढ़ाकर उस पर हमला करने लगे। युवाओं भी पीछे नहीं हटता और पूरी पावर के साथ उन पर हमला करता है। न्यू को पता चल गया था कि ताई जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए वो तुरंत अपनी मार्शल सोल स्काई अंजुर बुल पाइथन में बदलकर उन दोनों
दोनों को रोक देते हैं। वो युवाओं से पूछते हैं कि तुमने अभी जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया, मैंने उसमें वुतोंग का अंश महसूस किया, क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हो? वो बताता है कि वुतोंग के बीमार होने के बाद मैं निराश हो गया था और काफी वक्त तक सब चीजों को छोड़कर कल्टीवेशन करने में लगा। उस वक्त मैंने वुतोंग के अंश को जोड़कर 3 हाओ डोंग स्किल को बनाया, पर आज पहली बार मैंने 3 एम्पर स्किल को 3 हाओ डोंग स्किल्स के साथ जोड़ा है। न्यू कहते हैं कि अभी ताई अपनी 30% सोल पावर का इस्तेमाल करके तुम्हारे साथ लड़ रहा था, पर फिर भी तुमने उसे काफी अच्छी टक्कर दी। इससे ये बात साबित होती है कि तुम्हारा भविष्य काफी उज्जवल होगा। ये बात सुनकर युवाओं के होश उड़ गए। उसे लग रहा था कि ताई अपनी 70% पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर वो सिर्फ 30% का इस्तेमाल कर रहे थे। युवाओं उनकी पूरी ताकत के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। न्यू युवाओं को सेट के अंदर ले जाकर कहते हैं कि अभी तुमने ताई से मुकाबला करके ये साबित कर दिया कि तुम वुतोंग से कितना प्यार करते हो, और मुझे यकीन है कि उसे बचाने के लिए तुम अपनी जान देने में भी नहीं घबराओगे। पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वुतोंग यहाँ नहीं है। युवाओं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो पूछता है कि आखिर आप क्या बात कर रहे हैं? अगर वुतोंग यहाँ नहीं है तो कहाँ गई? क्या आपने उसे किसी दूसरी जगह पर भेज दिया है? वो बताते हैं कि कुछ वक्त पहले हमें वुतोंग के फादर का लेटर मिला था। उसमें लिखा था कि उन्हें वुतोंग को ठीक करने का तरीका मिल चुका है, इसलिए हम वुतोंग को उनके पास ले गए। पर ठीक होने के बाद से वुतोंग को पुरानी कोई चीजें याद नहीं, यहाँ तक कि वो तुम्हें भी भूल चुकी है। अब वो अपने असली नाम के साथ किसी अनजान जगह पर रह रही है। यह बात सुनकर युवाओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं होता कि उसका पहला और आखिरी प्यार उसे भूल चुका है, पर वो अपने दर्द को छिपाकर कहता है कि मैं वुतोंग के लिए खुश हूँ। न्यू और ताई इसे काफी हैरान थे। वो पूछते हैं कि वुतोंग तुम्हें भूल चुकी है और तुम खुश हो रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? युवाओं कहता है कि मैं वुतोंग की आदत जाने से नहीं बल्कि उसके ठीक होने से खुश हूँ। भले ही वो मुझे भूल चुकी है, पर मैं उसे ढूंढकर हमारे बीच की सारी यादें याद दिलाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से सीधे स्टारलू एम्पायर में व्हाइट टाइगर ड्यूक के मिशन पर चला जाता है ताकि अपनी माँ को वुतोंग के होश में आने की खबर दे सके। वो सोचता है कि मेरी जिंदगी में दूसरी बार ऐसा हुआ कि मैं अपनी माँ और अपने प्यार की सुरक्षा नहीं कर सका, इसीलिए मुझे और ज्यादा पावरफुल बनने पर ध्यान देना होगा। ये सोचते हुए वो अपनी माँ की कब्र के पास आ जाता है। कब्र को देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि पहले वहाँ सिर्फ एक लकड़ी लगी हुई थी जिस पर उसकी माँ का नाम था, पर अब किसी ने वहाँ एक अच्छी कब्र बनाकर ढेर टेबलेट लगा दिया। इससे युवाओं काफी हैरान था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।